नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीईटी एग्जाम 2024 स्नातक स्तर के जो हुए अपने उस एग्जाम में अपने ज्ञान विस्तार जीके फैक्ट की क्या भूमिका रही थी और कितने क्वेश्चन उसमें से बने हैं और किस किस प्रकार से आपको उन चीज़ों को पढ़ना था। और मैंने सीईटी एग्जाम से पहले आपसे एक पोस्ट की थी यूट्यूब कम्युनिटी में कि यहाँ पर आपके जितने भी ज्ञान विस्तार जीके फैक्ट थे, लगभग 80 जीके फैक्ट्स थे, उनको नियमित रूप से अच्छे से पढ़ते रहना और रिवीजन करते रहना। निश्चित तौर से आपके क्वेश्चन उसमें से देखने को मिलेंगे और वही हुआ, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। आज की वीडियो में आगे तो सबसे पहले आप देखिएगा, आपका एक सभ्यता से क्वेश्चन बना था, सीधे सीधा बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर अपना राजस्थान की प्रमुख सभ्यता एक जीके फैक्ट है 41 नंबर, उसमें से डायरेक्ट आपका मिला था। इसमें एक तरफ सभ्यता है, एक तरफ स्थान है। तो देखिए 5 नंबर पर आपके बालातल सभ्यता दे रखी है उदयपुर के अंतर्गत, ये क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहा था। फिर आगे बात करें नेक्स्ट, तो राजस्थान में प्रमुख क्षत्रियों से एक क्वेश्चन बना था। मैंने बार बार आपसे निवेदन किया था कि जीके फैक्ट को पढ़ के जाना। यहाँ पर देखिए ये जो क्षत्रिय है मिलान वाले ऑप्शन में, यदि आपको 2 से 3 क्षत्रिय पता हो तो आप आसानी से उन मिलान वाले क्वेश्चनों को कर देते हैं। तो यहाँ पर इस जीके फैक्ट से ये कवर हो जाता आपका क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से फोकस किया होता। ये वागड़ की मीरा वाला क्वेश्चन है, देखिए नीचे वाला वागड़ की मीरा वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने आपको यूट्यूब कम्युनिटी में ये आपके पोस्ट किया था मैंने क्विज के रूप में। तो जिन्होंने निरंतर रूप से नियमित रूप से जो क्विज देते हैं अपने चैनल पर और जो जीके फैक्ट्स पढ़े थे उनके ये क्वेश्चन सही हुए थे। उसके बाद पेरिस ओलंपिक का मैंने एक फैक्ट बनाया था जीके फैक्ट वाला, ज्ञान विस्तार 66 नंबर का जीके फैक्ट था। इसमें ये देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन कवर हो जाता है। ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? 71वां स्थान भारत ने प्राप्त किया था, ये यहाँ पर ये कवर हो रहा है। फिर बात करें यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से समाप्त होती है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब कम्युनिटी में करवाया था, इंदिरा गांधी नहर वाला। और पिछोला झील वाला, जो झील वाला जीके फैक्ट है उसमें से आपका कवर हो रहा था, उदयपुर के अंतर्गत है। और साथ ही राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो एक आपके सीईटी के शिफ्ट में पूछा हुआ था कि कितने वहाँ पर कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, उन रियासतों के नाम और शासकों के नाम भी दे रखे थे और प्रमुख ठिकाने भी दे रखे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश था उसका भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ था। तो दोस्तों इससे आपको ये चीज़ सीखने को मिलती है कि आपके आने वाले आगे 10+2 की सीईटी एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको जीके फैक्ट निश्चित तौर से पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद आगे बात करें खनिजों के वर्गीकरण में, तो एक आपका अधात्विक और धात्विक खनिज वाला कोई एक क्वेश्चन आया था आपके सीईटी के एग्जाम में, वो भी इनसे अपने जो है जीके फैक्ट से कवर हो रहा था। फिर चंबल परियोजना से आपको पता हो तो यहाँ पर क्वेश्चन बना था अपना, यहाँ पर चंबल परियोजना से कि ये एक तो पूछा था कि इस परियोजना ये किसकी संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और एक यहाँ पे बांध से रिलेटेड था, कोटा बैराज या राणा प्रताप सागर बांध को लेकर आया था, वो भी क्वेश्चन यहाँ से अपना कवर हो रहा था। तो ये भी जीके फैक्ट चंबल परियोजना वाला भी इम्पोर्टेंट रहा था एग्जाम के हिसाब से। और फिर मेले और उत्सव की बात करें तो यहाँ पर आपके पूछे हुए थे, कजली तीज वाला पूछ दिया था आपसे सीधा सीधा। तो कजली तीज मेला से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर बना था आपका, तीज त्यौहार वगैरह सारे जो मैंने यहाँ पर मेले और उत्सव थे उनको एक जीके फैक्ट्स के रूप में यहाँ पर आपके सामने संकलित रूप से प्रस्तुत किया था। साथ ही बात करें आगे तो ये भी देखिए मेले एवं उत्सव जो आगे दे रखे हैं ये आपके निश्चित तौर से आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी जरूर से आपको पढ़ना है। और राष्ट्र साहित्य के जीके फैक्ट से भी एक क्वेश्चन बना था अपने सीईटी में, शायद वो चंद्रप्रदाई वाला ही था, पृथ्वीराज राष्ट्र चंद्रप्रदाई वाला, ये क्वेश्चन उसमें देखने को मिला था। और भी बहुत सारे जो यहाँ पर दे रखे हैं उनको आप निश्चित तौर से रिवीजन करके जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे आपको। और यहाँ पर राजस्थान में प्रथम की बात करें तो राजस्थान में यहाँ पर जो भी प्रथम रहा था क्षेत्रों में उनसे संबंधित यहाँ पर जीके फैक्ट है, इसमें से भी एक सवाल आपका कवर हुआ था सीईटी के एग्जाम में। और यहाँ पर ये जो क्षत्रिय वाला कौन सा था, ये क्षत्रिय देखो 84 खंभों के क्षत्रिय जसवंत सिंह का थड़ा, तो इनसे भी आपका एक क्वेश्चन मैंने आपको जीके फैक्ट बता दिए पीछे, उससे कवर हो रहा था। और आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए ये एक कट गया है, यहाँ पे नीचे अलग अलग आ रहा है। राजस्थान का एकीकरण से संबंधित मैंने आपको यूट्यूब कम्युनिटी में क्वेश्चन बहुत बार दिए हैं, उसी में से ये क्वेश्चन बना है 1 नवंबर 1956 वाला। तो ये देखिए वैसे सामान्य क्वेश्चन इसका वो नहीं है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो निश्चित तौर से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसको थोड़ा सा सीरियस होकर उसको प्रैक्टिस करिएगा।
फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में कौन सा प्रथम है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने सौर ऊर्जा वाला जो अपना जीके फैक्ट था उसमें दिया था। और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी वाला, तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी वाला आपको बताऊं जयपुर जिला दर्शन की क्लास थी, उसमें मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन बताए थे। देखिए मैं यहाँ पर वैसे जीके फैक्ट की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, लेकिन आपकी जो जिला दर्शन के निःशुल्क क्लासें थी उसमें से भी जो जिला मैंने करवा दिया है उनमें से निश्चित तौर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आप उनको भी हल्के में नहीं ले सकते, सारे फैक्ट मैंने कवर करवाए जो जिस जिले से संबंधित था। तो यहाँ पर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी वाला मैंने आपको जयपुर जिला दर्शन की क्लास में कवर करवाया था ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट ये माही बजाज सागर वाला बांध वाला, तो ये भी आपका क्वेश्चन कवर हो रहा था इसमें जीके फैक्ट से। और आगे था पवन ऊर्जा वाला, आपको पता हो तो पवन ऊर्जा का एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर देश में प्रथम स्थान तो तमिलनाडु का था। ये यहाँ पर देखिए जीके फैक्ट साइड में यहाँ पे मैंने लिखा था, तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हुआ था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है हमारा कि आपके द्वारा जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जाती है या हमारे द्वारा जो जीके फैक्ट है, जो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो कम्युनिटी में जो भी चीज़ डाली जाती है उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर से आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है। समय जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, है ना। हम किसी भी चीज़ को ऐसे फालतू में आपके सामने प्रस्तुत तो नहीं करते हैं ताकि बच्चों का या विद्यार्थियों का टाइम खराब हो, ऐसा हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि विद्यार्थियों का अच्छा प्रयास हो और कहीं ना कहीं एक बार आंखों के आगे से कोई चीज़ निकलती है तो निश्चित तौर से आपके एग्जाम में वो चीज़ कभी याद आती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ यदि पढ़ी है आपने कहीं तो वो आपको वापस एग्जाम के टाइम में याद आ जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का अभ्यास करना जरूरी है। जीके फैक्ट्स वगैरह जितने भी हैं उनको भी आप जरूर से देखने का प्रयास करें। और दोस्तों हमारे द्वारा अभी फिलहाल हर रविवार को एक जीके का टेस्ट प्रतियोगिता रखी गई है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जो अपना ज्ञान विस्तार क्लासेस टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर दे, उस पर आपको सारी उसकी अपडेट मिलने वाली है। और ये जो जीके प्रतियोगिता है उसमें आप हर रविवार को 100 रुपये का इनाम भी जीत सकते हैं। तो आप जरूर से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिएगा। 6 महीनों के लिए रहेगा ये, और आपको 6 महीने में हर रविवार को यानी 24 टेस्ट, 6 चौक 24 होता है तो 24 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और प्रत्येक रविवार को यदि आपका स्कोर सबसे अच्छा रहता है तो आपको 100 रुपये का कैश इनाम मिलने वाला है। तो आप जरूर से अभी जाए ज्ञान विस्तार क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और उस टेस्ट सीरीज जो इसकी मात्र लागत मूल्य पर 51 रुपये उसकी जो है लागत मूल्य पर प्राइस रखी गई है, तो उससे आप ज्वाइन करें उसको। और 24 बेहतरीन प्रैक्टिस टेस्ट को देके अपना जो भी स्कोर है उसको सुधारें और 100 रुपये का इनाम जीतने का जो है प्रैक्टिस जरूर करें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन चीज़ों को, और आगे भी अपने भाई बहनों और जितने भी आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रतियोगिता के बारे में बताने का प्रयास करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।